जो शराबबंदी बिहार में पलटू राम ने की 2016 में, अब तो 7 साल होने जा रहे हैं, तो वो शराबबंदी पूरी तरह फेल हो गई है। फेल होने की कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह तो है कि जो भ्रष्टाचार है और बिहार की व्यवस्था चरमरा गई है। शराबबंदी के बाद देखिए पूरा एक शराब माफिया पैदा हो गया है बिहार। जैसे बिहार में हर क्षेत्र में माफिया है, बालू माफिया है, ये माफिया है, वो माफिया, उसी तक शराब माफिया पैदा हो गया है और शराब माफिया में भ्रष्ट पुलिस अधिकारी शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दूं कि बिहार में साल 2016 से शराबबंदी है। शराबबंदी होने के बावजूद आए दिन बिहार में शराब के मामले सामने आते रहते हैं। बता दें कि विपक्ष हमेशा नीतीश कुमार से ये कहते रहते हैं कि शराबबंदी जो है वो फेल है, आप शराब को शुरू करवा दें। बता दें कि मांझी ने भी ये बयान दिया है कि अब बिहार में शराब चालू हो जानी चाहिए, क्योंकि बिहार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इसके कारण कम हो रही है और विदेशी लोग बिहार में नहीं आ पाते हैं और कोई भी बिजनेस मीटिंग बिहार में नहीं हो पाती है क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पूर्व IPS अमिताभ दास, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, बिहार में शराबबंदी है, आपकी क्या राय है? मांझी ने कहा है कि बिहार में अब शराब को चालू करा देनी चाहिए, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो तथ्य है कि जो शराबबंदी बिहार में पलटू राम ने की 2016 में, अब तो 7 साल होने जा रहे हैं, तो वो शराबबंदी पूरी तरह फेल हो गई है। फेल होने की कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह तो है कि जो भ्रष्टाचार है और बिहार की व्यवस्था चरमरा गई है। शराबबंदी के बाद देखिए पूरा एक शराब माफिया पैदा हो गया है बिहार में। जैसे बिहार में हर क्षेत्र में माफिया है, बालू माफिया है, ये माफिया है, वो माफिया, उसी तक शराब माफिया पैदा हो गया है और शराब माफिया में भ्रष्ट पुलिस अधिकारी शामिल हैं, बड़े बड़े तस्कर शामिल हैं। और आज ये स्थिति है कि पटना में या दूसरे शहरों में भी यदि आपके पास पैसे हों और संपर्क हो आपका, तो जिस ब्रांड की आप शराब चाहेंगे, महंगी से महंगी विदेशी शराबें आपके घर पर उसकी बोतलें डिलीवर कर दी जाएगी। होम डिलीवरी हो रही है, जैसे पिज्ज़ा की होम डिलीवरी होती है, घर पर पहुंचा दिया जाता है, ऐसे दारू की हो रही है और पूरी एक समांतर इकोनॉमी खड़ी हो गई है। और ये अनुभव सिर्फ बिहार का ही नहीं है, भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी इस तरह नशाबंदी की गई। जैसे गुजरात एक मेन उदाहरण है, वहाँ भी यही होता है कि एक पूरी की पूरी शराब माफिया खड़ी हो जाती है, बूट लेगिंग शुरू हो जाता है, यानी अवैध शराब की तस्करी शुरू हो जाती है। और पलटू राम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ड्रोन से निगाह रखेंगे, हम हेलीकॉप्टर से निगरानी करेंगे, तो तेलंगाना से कुत्ते मंगाए गए हैं शराबियों को पकड़ने के लिए। ये सब बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ज़मीन पर इसका कोई असर नहीं है। ये पूरी तरह से फेल है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है बिहार का। बिहार देखिए हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है और शराब जो होती है, यदि आप उसको वैध तरीके से, कानूनी तरीके से शराब बेचते हैं, तो उत्पाद विभाग को, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसको बहुत राजस्व की उगाही होती है और वो राजस्व अंततः सरकार के खजाने में ही जाता है, क्योंकि राजस्व विभाग तो सरकार का ही है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, ये हज़ारों करोड़ की रकम है। तो आपने यदि 7 साल से शराबबंदी कर रखी है, तो आप हज़ारों करोड़ की रकम का नुकसान हो रहा है सरकार के खजाने को। और उन हज़ारों करोड़ में आप बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला सकते थे, बहुत सारे स्कूल बन सकते थे, सरकारी स्कूल, अस्पताल बन सकते थे, नई सड़कें बन सकती थी, पुल बन सकते थे, पुल पुलिया बन सकते थे, बहुत सारा काम हो सकता था। तो आपने वो राजस्व का जो था, एक स्रोत था, उसको आपने बंद कर दिया। हज़ारों करोड़ का आपको नुकसान हो रहा है। एक और बहुत बड़ा जो उसका नुकसान हो रहा है, आप आए दिन खबरें देखते होंगे कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। अभी 2-3 महीने पहले सारण जिले में हाँ, छपरा मुख्यालय है सारण जिला का, वहाँ पर 75 मौतें हुई और 75 आधिकारिक आंकड़ा है, 75 मौतें। जो मेरी सूचना है, लगभग 200 मौतें वहाँ हुई। प्रशासन ने उसको दबा दिया, छुपा दिया, झूठ बोल के, और बहुत लिपापोती की गई। और लगातार अभी सिवान में फिर उसके बाद 1-2 रोज़ पहले सिवान में मौतें हुई। इसके पहले अगर सब जोड़ ले बनी तो अब तक हज़ारों मौतें हो चुकी होंगी। होता क्या है कि जो गरीब वर्ग है, जिसको शराब की यदि आदत हो गई है, तो वो शराब के बिना रह नहीं पाता है। उसमें एक अल्कोहल ब्लड में रहने की वजह से उसको एक एडिक्शन हो जाता है, तो उसको छटपटा जाता है बिना शराब के। और चूँकि गरीब वर्ग है, तो जो विदेशी शराबें हैं, जो अच्छी ब्रांड की शराब है, उस तक नहीं पहुंच पाता, तो वो इधर उधर से अवैध शराब पीने लगता है। और अवैध शराब बहुत बार जहरीली शराब होती है और जहरीली शराब से क्या होता है कि आपकी आँख की रोशनी चली जाती है या आपकी मौत हो जाती है।
इतना मतलब दुष्परिणाम उसका होता है। अब देखिए शराबबंदी की वजह से क्या त्रासदी हो गई है कि जो लोग शराब से मर भी जाते हैं, जहरीली शराब से, उनके परिवार वाले भी कई बार होता है कि छुप कर उनको जला देते हैं, पुलिस के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर पुलिस उनके पीछे पड़ जाएगी लाठी लेकर कि आपने शराब कहाँ से खरीदी थी, किसने शराब बेची थी, और उसको पुलिस परेशान करने लगेगी। तो ये भी मैंने देखा है कि कई बार जहरीली शराब से मौत हो जाती है और परिवार वाले छुपकर उसको ले जाकर जला देते हैं। सर, आपका भी ये मानना है कि बिहार में शराबबंदी है तो बिहार की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है सिर्फ शराबबंदी के कारण कम हो रही है? हाँ, एक बड़ी वजह है। शराबबंदी पूरी तरह फेल कर गई, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए पलटू राम ने, मुझे लगता है कि इसको ये बना लिया है, जिसको कहते हैं ना कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, मतलब मूंछ की लड़ाई बन गई है उनके लिए। एक प्रेस्टीज इसलिए बन गया कि नहीं शराबबंदी तो होगी, शराबबंदी तो कर दी। इन्होंने तो बहुत सारे उल्टे सीधे कानून बना दिए थे, ऐसे ऐसे कानून बने थे कि यदि आपके घर में एक खाली बोतल भी मिल जाती है तो किराएदार तो गिरफ्तार होगा ही, मकान मालिक तक बात पहुंच जाएगी। अब बताइए ये कितनी मतलब एब्सर्ड बात है जी। मांझी भी लगातार शराब चालू कराने की मांग कर रहे हैं, तो आप उनकी बातों से कितनी सहमत हैं? ये बात तो मुझे लगता है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। अब ये इसलिए नहीं कि मांझी जी ने कर दिया, बल्कि ये मेरी अपनी राय है कि खत्म हाँ होनी चाहिए। और उसमें हाँ उसमें बहुत सारे गरीब, देखिए बहुत सारे गरीब लोग, जैसे कि एक बिहार में एक बड़ा जो समुदाय, जो पासी समुदाय होता है, जो चौधरी लोग हैं, जो मतलब ताड़ी उतारता है ताड़ के पेड़ से, और उसकी वो रोजी रोटी का साधन है, आजीविका का साधन है। तो शराबबंदी में उनके भी पेट पर लात मारी गई है। अब भले ही नीरा की बात करें या जो भी बात करें, लेकिन एक मतलब गरीब तबका, और सच पूछे तो शराबबंदी में जितने भी लोग जेल गए हैं आप देखिएगा तो उसमें 90% से भी ज़्यादा जो है वो बिल्कुल गरीब तबका है। उस पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, सबसे ज़्यादा दलित टोलों पर पुलिस की रेड होती है, और सबसे ज़्यादा जो गरीब कमज़ोर लोग हैं। तो ये तो शराबबंदी फेल कर ही गई है। अब सुबुद्धि आए पलटू राम को, तो पलटू राम इतने मुद्दों पर पलटी मार चुके हैं, तो एक बार शराबबंदी पर भी पलटी मार दें। सर, लेकिन जैसे कि बिहार में शराबबंदी है, जिसके कारण लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि शराबबंदी के कारण गुंडागर्दी नहीं होती है। जैसे कि पहले लोग नशे में होकर लड़कियों को परेशान करते थे, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि, और देखिए मैं ये भी मैं क्लियर कर दूं दर्शकों को कि मैं व्यक्तिगत रूप से शराब को बहुत ख़राब चीज़ मानता हूँ। मैंने ज़िंदगी में एक घूंट शराब नहीं पी है। शराबबंदी के पहले जब शराबबंदी नहीं थी बिहार में, तब भी मैंने नहीं पी है। और आज भी मैं मानता हूँ कि एक शराब बहुत बड़ी खराबी है, बहुत बड़ी बुराई है, और ये मतलब आदमी को एक बिल्कुल जानवर बना के छोड़ती है, उसका स्वास्थ्य छीन लेती है, उसके पैसे छीन देती है। मैंने कई परिवारों को उजड़ते देखा है शराब की वजह से। लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है, उसकी वजह से कुछ गुंडागर्दी बढ़ती हुई कुछ होता होगा, लेकिन यदि हम लोग समग्र रूप से देखें, है ना, कुल मिलाकर देखें, तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियों में शराबबंदी से नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदे कम हो रहे हैं जी। जी, तो देखा आपने, हमने आज शराबबंदी कानून पर चर्चा की है। बता दूं कि बिहार में साल 2016 से शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि बिहार में शराब तो आपको बता दें कि होम डिलीवरी पे भी मिल जाते हैं, शराब मिल जाते हैं। तो बिहार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं शराबबंदी से कम हो रही है। बिहार जैसा कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है, तो शराबबंदी के कारण अब बिजनेस मीटिंग्स नहीं होते हैं, बाहर से विदेशी लोग घूमने नहीं आते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ NBC 24 पर।